तत्र धनश्री हिंसा तो बहु दुखम प्राप्ता। उसमें धनश्री ने हिंसा के कारण बहुत दुख प्राप्त किया था। अस्याह कथा, इसकी कथा ऐसी है। लाट देशे भृगुकच्छ पत्तने, लाट देश है जहाँ पर भृगुकच्छ अर्थात आज जिसको भरूच कहते हैं, वो एक पत्तन है। वहाँ राजा लोकपाल, एक लोकपाल राजा था। वणिक धनपालो, एक व्यापारी था धनपाल। भार्या धनश्री, उसकी पत्नी धनश्री थी। मनागपि जीव वधे विरता, वो हिंसा से थोड़ी भी विमुख नहीं थी। तत्पुत्री सुंदरी पुत्र गुणपाल, उसकी पुत्री का नाम सुंदरी था, उसका पुत्र गुणपाल था। अत्र काले धनश्रिया यह पुत्र बुद्धिया कुंडलो नाम बालक पोषित। अब इस समय धनश्री ने एक कुंडल नाम के बालक का पोषण किया था पुत्र मान करके। तो धनपाले मृते, अब सेठ धनपाल की मृत्यु हो जाने के बाद तेन सह धनश्री कुकर्म रता जाता, तो फिर धनश्री का उसके साथ गलत संबंध हो गया। तो गुणपाले च गुण दोष परिज्ञान के जाते, और गुणपाल को जब ये सब जानकारी मिली हकीकत की, तो धनश्रिया तत्क्षिंकितया भणितः, तो धनश्री को समझ में आ गया कि मेरा पुत्र, जो मेरा सगा पुत्र है, वो समझ गया है, कुछ सच्चाई को जान गया है। तो उससे भयभीत होकर के वह बोली, प्रसरे गोधनम चारयितुम अटव्याम गुणपालम प्रेषयामि। पुत्र से नहीं बोली, अपने उससे बोली, वो कुंडल से बोली, जिसको उसने पाला था, उससे बोली कि मैं वहां खेत में गायों को चराने के लिए जंगल की तरफ गुणपाल को भेजती हूं। तुम वहां पर चौकन्ने रहना, और तत्र मारय ये नावयोर निरंकुशम अवस्थानम भवति, तुम उसको मार डालना, फिर अपन दोनों बिल्कुल बेरोक टोक आनंद से रहेंगे। इति ब्रुवाणा मातरम आकर्ण्य सुंदर्या गुणपालस्य कथितम। अब क्या था कि उसकी बहन ने सुन ली ये बात, जो सुंदरी थी ना उसकी बहन गुणपाल की, उसने सुन ली माँ की बात, और उसने जाकर के अपने भैया से बता दिया कि अद्य रात्रो गोधनम गृहीत्वा प्रसरे त्वाम अटव्याम प्रेषित्वा कुंडलहस्तेन माता मारिष्यति, अतः सावधानो भवेस्तुमिति। बोले कि आज रात को गायों को ले जाकर आपको वहां भेजेगी वो जंगल की तरफ, और कुंडल के हाथ से आपको मरवा देगी, इसलिए सावधान रहना भैया, तुम बच के रहना। धनश्रिया च रात्रि पश्चिम प्रहरे गुणपालो भणितो। अब रात जब समाप्त होने के लिए आ गई, तो अंतिम 3 बजे के बाद करीब गुणपाल से कहा कि हे पुत्र कुंडलस्य शरीरम विरूपकम वर्तते, अतः प्रसरे गोधनम गृहीत्वाद्य त्वं व्रजेति। बोले कि आज कुंडल के शरीर में बुखार जैसा है, इसलिए सुबह सुबह तुम चले जाओ, गायों को लेकर के तुम चराओ जाओ। सच गोधनम अटव्याम नीत्वा काष्ठं च वस्त्रेण पिधाय तिरोहितो भूत्वा स्थितः। और वो गायों को जंगल में ले जाकर एक लकड़ी को अपने वस्त्र पहनाकर छुप करके ठहर गया, छुप कर खड़ा हो गया। कुंडलिनी चागत्य गुणपालोयमिति मत्वा वस्त्र प्रच्छादित काष्ठे घातः कृतः। और कुंडल ने वहां आकर के वो गुणपाल के कपड़ों में उस लकड़ी को देख करके तलवार से मार दिया। गुणपालेन च स खड्गेन हत्वा मारिता। और गुणपाल ने पीछे से आकर के उसको तलवार से कुंडल को मार दिया।
गृहे आगतो गुणपालो धनश्रिया पृष्ठ क्वरे कुंडल तेन उक्तम कुंडल वार्ता वयम खाड़गे भी जानाति। खड़गो भी जानाति। घर आने पर गुणपाल से अचानक धनश्री के मुंह से निकला कि अरे कुंडल कहाँ है। तो उसने कहा कि कुंडल की कहानी तो मेरी ये तलवार जानती है बोले। ततो रक्त लिप्तम बाहुमालोक्य सतेनैव खड्गेन मारितः। तो उसने उस तलवार को खून से सना हुआ देख करके उसी तलवार से गुणपाल को मार डाला धनश्री ने। तंच मारयंतीम धनश्रीम दृष्टवा, और गुणपाल को मारती हुई अपनी मां धनश्री को देखकर सुंदर्या मुशलेन साहता, सुंदरी ने एक मूसल लेकर के अपनी मां को मार डाला। यानी 3 जनों का उसी समय वो हो गया। मूसल होता है ना वो कूटने वाला बड़ा सा, उससे उसकी बहन सुंदरी ने उसको मार डाला। कोलाहले जाते कोट्टपाले धनश्री धृत्वा राजनो ग्रे नीता। कोलाहल होने पर कोतवालों ने धनश्री को पकड़कर राजा के सामने पहुंचा दिया। राज्ञा च गर्दभारोहणे कर्ण नासिका छेदनादि निग्रहे कारिते मृत्वा दुर्गति गतेति प्रथमानुव्रतस्य। और राजा ने उसको गधे पर आरूढ़ करके कान और नाक कटवाकर और अनेक प्रकार से उसको दंडित करके वहां से निष्कासित किया और मर करके वो दुर्गति को प्राप्त हो गई। इस तरह पहले अणुव्रत के विपरीत चलने वालों की कथा यहाँ पर पूरी हुई।